अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब आपके स्क्रीन पे ये आप देख रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो टॉपिक है, ठीक है। तो आज जो है सिर्फ इसी के बारे में बात होगी और एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये टॉपिक किसी को समझ में नहीं आती है जल्दी, नाम के वजह से, कुछ नामिंग वर्ड्स की वजह से, कुछ ऐसे वर्ड्स है इसमें इसके वजह से। हालांकि बहुत सिंपल है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी ज़िंदगी ये बात समझ में नहीं आती। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। आप ट्राई करके देख सकते हैं, पूछेगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है। कभी सवाल करके देखिए किसी से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने लोग सेटिस्फाइड आंसर देते हैं। इवन टीचर्स बहुत सारे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे सही से, सेटिस्फैक्शन वाला, जिससे आपको ये पता चल सके कि हाँ आंसर बिल्कुल सही है या कुछ भी। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ सबसे पहले, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। हो सकता है अब तक आप लोग कमेंट कर चुके होंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, अगर मैं सीधे सीधे अगर कहूँ आपको, सीधे अल्फाज में एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा करके बोलता हूँ, ये देखिए, ये वायर है एक, ठीक है, वायर दिख रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ले करके यहाँ तक एक चार्ज को उठा के मैंने यहाँ से यहाँ फ्लो करवाया, अब इस चार्ज के अंदर जब यहाँ पे जो एनर्जी थी और यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर से अगर मान के चलते यहाँ पर कुछ एनर्जी नहीं थी, ज़ीरो था, मान के चलिए ये केबल का स्टार्टिंग है वायर का, यहाँ से चार्ज को उठा के मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, तो अब इसके अंदर जो है, चूँकि चार्ज को खिसकाने में मुझे एनर्जी लगी, धक्का देने में, तो वो जो है अब उसके अंदर की एनर्जी बन गई, अब उसका वो पोटेंशियल हो गया, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अगर ऐसे हिंदी में बात, अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं। बात कभी अगर सीधी समझ में नहीं आई तो बात को टेढ़ा करके देखें। ये देखिए, ये याद होगा आपको। मैं थोड़ा सा माइक को पीछे कर रहा हूँ, मे भी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन चलिए एडजस्ट करते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो फॉर्म्स होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली, कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। काइनेटिक एनर्जी चूँकि मोशन वाला होता है, मैं अभी रेस्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको याद होगा अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, फॉर्मूला होता है कि जो बॉडी का मास है उसको मल्टीप्लाई करें ग्रेविटी से, ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी, और जिस हाइट पे उस चीज़ को लेके गए हैं हम, उस हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, उस बॉडी के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी जमा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट है क्या। अगर आप लोग जानते होंगे मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी कहना है क्या मतलब, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स हो गया। तो mg बराबर वहाँ पर फोर्स है, और हाइट जो है वो क्या है, एक्चुअली हम डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी बॉडी को। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये सामान है, मैं इसको धीरे धीरे करके इतने हाइट पे ले गया, ठीक है। तो मैंने पहले इसके ऊपर फोर्स लगाया, अब ग्रेविटी के तो अगेंस्ट ही लगाना पड़ेगा ना लेके, तो अगेंस्ट में मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इस हाइट पे ले गया मैं इसको। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, मास इसका अपना, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा था, मतलब मास इनटू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही थी वो, और जो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है। आपको वर्क एनर्जी एंड पावर वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि एनर्जी बराबर जो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक केस यहाँ पर भी है कि किसी चीज़ के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। और वहाँ पर जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसका भी तो यूनिट वही होता है, एनर्जी ही होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे। अगर मैं ऐसे आपको समझाऊं तो हो सकता है समझ में आ जाए। सपोज कि ये चार्ज है, अब पहले कोई ऑब्जेक्ट बना था, अब मान के चलिए आप समझिए कि कोई चार्ज मैं लेके जा रहा हूँ, या इसी को मान लेते हैं ताकि, क्योंकि ये दिख रहा होगा, ये चार्ज है, मैं इसको एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक ले गया, तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया। तो फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो क्या हुआ, अगर वो वाला केस होता, ग्रेविटी वाला केस अगर मैं बोल रहा होता, तो कहता क्या कि इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या कहेंगे हम,
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एकदम सिंपल सा केस है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये वाला जो चैप्टर है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, इसको मैं 2 पार्ट में करने वाला हूँ, तो आपको एक, ताकि वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो, जिसमें दूसरे टॉपिक के बारे में वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में बात करेंगे, वो वीडियो देखना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखाना है, मैं भूल गया था बोलना इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अगर अभी भी बात अगर समझ में नहीं आई तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ऐसे समझे। पोटेंशियल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं क्षमता। क्षमता किस चीज़ की? अब एनर्जी वाला डेफिनेशन देखिए, सबको जोड़ करके देखिए, वर्क एनर्जी और पावर वाले में से अगर आपको याद नहीं भी है तो मैं याद दिला देता हूँ। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क का यूनिट क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है, द पोटेंशियल टू डू वर्क इज नोन एज इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम कह रहे हैं इसके अंदर पोटेंशियल है, चार्ज को मूव कराने के बाद हमने पोटेंशियल दिया, और वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स जब लगा करके डिस्प्लेस कराते हैं तो कहते हैं कि एनर्जी खर्च हुई। मतलब एनर्जी का डेफिनेशन फिर हम, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ज़्यादा समझाने के चक्कर में उल्टा हो जाए पूरा। मैं सीधे सीधे कहने की बात ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल, एनर्जी और वर्क डन तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एनर्जी, अगर बॉडी पे, मैं सिंपली ऐसे समझाने की कोशिश करूं, हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अगर हमको किसी चीज़ को धक्का देना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको धक्का देना है ऊपर की तरफ, तो हमको क्या चाहिए? एनर्जी लगानी चाहिए, पड़ती है ना, फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि वर्क डन है, एनर्जी है, तो हमको एनर्जी लगानी पड़ी इसको डिस्प्लेस कराने के लिए। और एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? पोटेंशियल टू डू वर्क, यानी वर्क कराना पड़ा। और अगर पोटेंशियल है पहले से, मतलब कि हमने वर्क डन कराया यहाँ से यहाँ तक ले जाके, चाहे चार्ज हो या कोई भी केस हो, अगर हमने वर्क डन कराया तो इसके अंदर आ गया पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल है, क्षमता है, तो वापस वर्क डन ये कर सकता है। तो मैं इसको अगर नीचे छोड़ूं तो ये फट से नीचे गिर जाएगा और ये टूट जाएगा, इसलिए मैं ये इसको नहीं गिराऊंगा, और ढूंढता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये चिमटा है, अगर मैं इसको यहाँ पर से ऐसे फंसाऊँ और इसको ऐसे करके ले करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो अभी ये तो इसको फोर्स की वजह से अटका हुआ है और ये अटक गया, और इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है इसकी। लेकिन अगर इसको फ्री फॉल कराया जाए, अगर इसको मैं फ्रीली छोड़ दूँ ऐसे करके, अगर पकड़ के, मैंने इसके अंदर अभी पोटेंशियल एनर्जी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, पोटेंशियल मतलब क्षमता, और अगर क्षमता है तो वर्क डन होगा। मैं बिल्कुल फ्री फॉल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अपने तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा। अगर इसने वर्क डन किया तो इसका मतलब है इसके अंदर पोटेंशियल है। क्या हुआ? नीचे की तरफ फोर्स लगा और ये चीज़ डिस्प्लेस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर पोटेंशियल थी, वो एनर्जी जो हमने पहले लगाया था इसको यहाँ लगाने के लिए, वो एनर्जी जमा हो गया एनर्जी। और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले से का जो कंसेप्ट है, उससे हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बाकी उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही पैदा कर सकते हैं। तो ये जो मैंने जो यहाँ पर इसको पोटेंशियल एनर्जी दिया, वो कहाँ से आया? ये मेरे बॉडी से आया। वो जो केमिकल एनर्जी है मेरे बॉडी के अंदर में, मैंने कहा था ना पहले भी कि बायोलॉजी को अलग करके नहीं समझना है। एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, मैंने उसको लगा करके मोशन कराया। यहाँ पर मैंने मैकेनिकल एनर्जी, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कराया, मोशन मिलाया। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी जाकर के कन्वर्ट किस में हो गया? पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वापस जब इसको फ्री फॉल कराया गया तो वापस वो नीचे चला गया और वर्क डन फिर से हुआ, यानी कि उसके अंदर वो पोटेंशियल जमा थी। ठीक इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अब जाकर के आपको हो सकता है बात समझ में आए कि एक पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, चाहे वो बैटरी के अंदर हो या कहीं पर भी हो, उसको उठा के उसके ऊपर फोर्स लगा के, जिस तरह से ग्रेविटी में मास इंटू ग्रेविटी लग रहा था ना, हम किसी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं वहाँ पे, चार्ज वाला फोर्स। ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा के हम एक जगह से दूसरी जगह उसको खिसका रहे हैं। तो हमने जो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कराया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी तो लॉस्ट नहीं हो जाएगा ना। तो चूंकि हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिस्प्लेस कराया था, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फॉर्म में जमा हो जाएगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, या
जो वर्क डन करने की वजह से जो एनर्जी जमा हुई, एनर्जी खर्च हुई है, तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी या वर्क डन दोनों तो सेम चीज़ है, वर्क डन का यूनिट एनर्जी है, तो हम कह सकते हैं एनर्जी खर्च किया गया पर यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट खिसकाने के लिए, वही उसके अंदर का पोटेंशियल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट से समझाते डिनोट करते हैं, अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम से। अब देखिए एक और एग्जांपल मैं देके समझाता हूँ। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बना करके रखा है वायर का, तो ये अगर आपको दिख रहा है अच्छे से तो आप देख सकते हैं 2 टर्मिनल है इसमें। अब किसी भी टर्मिनल को आप मान सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को फ्लो कराना है, लेकिन अगर मैं इधर से दिखाता हूँ तो चार्ज इधर से घूम करके यहाँ तक गया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल कितनी थी, सोच के बताइए थोड़ा, देख करके अपना कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे पोटेंशियल इसकी 0, क्योंकि यहाँ पे ना तो फोर्स लगा ना है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लगाया गया इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का एनर्जी है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से जब हम इसको फोर्स लगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज यहाँ तक आया मोशन में, तो देखिए यहाँ तक टोटल का टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे केस में देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसे केस में ये पूरा का पूरा काउंट होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसको पूरा घूम करके जाना पड़ा है यहाँ तक। ठीक है, वेक्टर का लॉ आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी पे लागू नहीं होता है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि पूरा घूम करके जाना पड़ता है चार्ज को, इसलिए वहाँ पे हम ऐसे नहीं काउंट कर सकते। हम देखेंगे टोटल पूरा कितना घुमा है। अब यहाँ पर बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो मैं एक काम करता हूँ, मे भी हो सकता है अब तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। देखिए चार्ज यहाँ पर गया, तो यहाँ से जब फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो वर्क डन किया गया है इस चार्ज को मूव कराने में यहाँ तक, वही उसका पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि जो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो एनर्जी खर्च हुई, वो एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी, वो उसके पास रहेगी। किस फॉर्म में, किसके पास रहेगी? वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके फॉर्म में, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वरना हम लोग ग्रेविटी वाला केस में तो देख ही चुके ना, अगर ग्रेविटी वाला केस होता, अगर किसी चीज़ को डिस्प्लेस करा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक करवा रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, बाद में वो वर्क डन कर सकता है। तो ठीक इसी तरह से ये जो चार्ज जो मूव हुआ है, इसके अंदर भी क्षमता है अभी भी, ये अभी भी कुछ ना कुछ कर सकता है। और इसका सीधा एग्जांपल ये है, अगर बहुत सारे ज़्यादा अक्लमंद लोग होंगे तो बोलेंगे सर अभी यहाँ पे जो है ये इतना किए तो बीच में एक बैटरी भी लगा ही देना चाहिए था। तो अगर बैटरी लगा दूं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बीच में कोई लोड होता, जैसे बल्ब होता, पंखा होता, मोटर होता, कुछ भी होता, तो ये जो पोटेंशियल यहाँ से इसको मिल रही है इस चार्ज को, वो चार्ज जा करके यहाँ पे उस मोटर को चलाता है या बल्ब को जला देता। उसके अंदर चूंकि पोटेंशियल है, इसलिए वो कुछ ना कुछ काम तो करेगा ना, ऐसे तो बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस के कुछ और भी एग्जाम्पल समझाता हूँ नेक्स्ट वाले